जब हम कहते हैं कि पुस्तकों के बाहर भारतीयता का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक यथार्थता का संकेत है। यह दर्शाता है कि हमने अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बाजार की ताकतों के आगे झुकाया है, जिससे भारतीय संस्कृति का समृद्ध धरोहर धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। भारतीय समाज में भौतिकवादी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव हमारे जीवन को पुश्तैनी ज्ञान और समझ से हटा रहा है। आज हम सभी चीज़ों को आर्थिकी के तराजू में तौलते हैं और उसके बाद ही अपनी नैतिकता का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। यह चुनौतियों का सामना करने की बजाय हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जा रहा है जहां सत्य, आदर्श और नैतिकता केवल शब्द रह गए हैं। भ्रष्टाचार के चित्रण ने इस विचार को और गहरा कर दिया है। यह केवल सरकारी संस्थानों की समस्या नहीं बल्कि समाज के हर स्तर पर व्याप्त है। स्कूल से लेकर न्यायालय तक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसके कारण हमारे लोकतंत्र की नींव हिलने लगी है। लगातार संरक्षण और सिफारिशें न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि सामाजिक न्याय को भी चुनौती दे रही हैं। सामाजिक मूल्यों के विघटन ने परिवारों और समुदायों के बीच की बुनियाद को कमजोर कर दिया है। अब अनुशासन, सम्मान और विश्वास जैसे विचार अदृश्य होते जा रहे हैं। पारिवारिक विघटन और वैयक्तिक टकराव से समाज में अशांति बढ़ी है। यह केवल हाल के वर्षों में नहीं हुआ, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे नैतिक मूल्यों के पतन से संबंधित है। हमारे समाज में पारदर्शिता का अभाव और कानूनी ढांचे की कमजोरी भी भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों में से एक है। जब कानून लागू करने वाले पक्ष निष्क्रिय होते हैं या स्वार्थ में लिप्त होते हैं, तब समाज में असमानता और हानि का माहौल बनता है। राजनीतिक हस्तक्षेप ने प्रशासन की प्रभावशीलता को कम करके हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया है। अगर हमें इन नैतिक मूल्यों के पतन पर काबू पाना है तो हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। यह जरूरी है कि हम शिक्षा में नैतिकता को फिर से जोड़ें और समाज में पारदर्शिता को बढ़ावा दें। साथ ही हमें आगे बढ़कर एक जवाबदेह प्रशासन प्रणाली के लिए भी प्रयास करना होगा, ताकि हम एक बेहतर और समृद्ध भारतीयता की ओर लौट सकें।